बताइए श्याम सिंह जी, आपने बनियापुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। क्या परिस्थितियां रही, क्या जनसुराज में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि आपको ऐसा निर्णय लेना आ, सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावकों को और 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी आदरणीय और सम्मानित जनता हैं, भाई श्याम, उनका बेटा श्याम, उनका नेता श्याम, शीश झुका के सबको प्रणाम करेगा। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि मेरे टिकट कटने के संदेश पे पूरी जनता में इतनी खलबली मची और उन्होंने इतना साथ दिया। और जो आपका सवाल था कि क्या परिस्थितियां बनी कि निर्दलीय लड़ने का आपने सोचा, तो यह सोच कैप्टन श्याम सिंह का नहीं है। मैं यहाँ चुनाव जनता के लिए लड़ने आया था, अपने बनियापुर के लिए लड़ने आया था, मसरा के लिए लड़ने आया था। ये लड़ाई जनता की थी, क्योंकि बहुत विगत 30-35 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि भैया हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो विधानसभा है ना, बहुत परेशान है। कई नेता यहाँ आए, बड़ा सौभाग्य था मसरख का कि यहाँ पे कई नेताओं का जन्म हुआ, यहीं से नेता बने, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना। लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे बनियापुर के लिए यह बड़ी दुख की बात है कि कुछ कर नहीं पाए। यही सोच रखते हुए हमने कहा कि एक मैं प्रयास करूं कि अपने बनियापुर की सूरत और सीरत को बदलूं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जिस प्लेटफॉर्म को मैंने चुना वो प्लेटफॉर्म जन सुराज था, जिस पे बिहार की जनता एक विश्वास जताने लगी थी और उनको उस पर भरोसा हो गया था। लेकिन सबसे पहले जनता तो भरोसा तब कर पाती जब जनसुराज एक अच्छा नेता, एक अच्छा कैंडिडेट हमारे विधानसभा को देता। वो जनसुराज से इतना भी नहीं हो पाया। तो यह स्थिति मेरे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, ये जो प्रेरणा नहीं मिली है, लोगों ने, यहाँ की जनताओं ने ये डिसीजन लिया। कई दलों से मुझे मौका मिला कि आप मेरे दल से चुनाव लड़िए, क्योंकि उनके सबके पास एक डाटा है कि भाई जन सुराज की एक बहुत प्रभावशाली और बहुत ही क्रमठ और बहुत मेहनत मैंने जन सुराज को यहाँ बनाने में, उठाने में, लोगों के दिलों में भरोसा पैदा करने के लिए मैंने की है। तो सारे दलों को पता है, लेकिन यह जन सुराज इसको ना समझ पाया, ना सुन पाया। समझा भी, सुना भी, तो इसको दरकिनार किया। तो यह जनता का आदेश है और मैं जनता के लिए आया हूँ। तो मैं भाई अपने जनता का तो आदेश, अपने लोगों का आदेश मैं ठुकरा नहीं सकता। यह मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे बनियापुर को, मसरख को आज़ाद करना है। तो चुनाव वो निर्दलीय हो या सदलीय हो, लड़ना होगा। किनकी आज़ादी की बात कर रहे हैं? लगता है यहाँ पे एक ही परिवार के लोग राजनीति किए हैं और एक ही पार्टी के लोग यहाँ पे समीकरण बना कर रहे हैं, उसको तोड़ पाएंगे आप? सर, समीकरण मैं तोड़ने वाला कौन हूँ? समीकरण किसी का जो 20 सालों से, 25 सालों से बना हुआ है, उसके पहले की भी राजनीति की बात करा जाए तो यहाँ पे दो लोग विगत 35 साल, एक व्यक्ति 15 साल राज किए हैं हमारे विधानसभा पे और दूसरे व्यक्ति 20 साल, ये 20वां साल है, 25वां के लिए वो एंट्री करेंगे। तो ये लंबा एक दो नेताओं का एक लंबा ये समय मसरख के धरती को मिला। लेकिन दुर्भाग्य है इस मसरख के धरती का कि उन दोनों नेताओं ने एक ही कार्य किया, मसरख और बनियापुर को की उन्नति को पैरों तले दबा के रखा, डर के बीच भीतर रखा, यहां की जनता को आजादी से सांस नहीं लेने दिया। उस आजादी को मेरी कोशिश थी कि जन सुराज जैसे प्लेटफॉर्म से मैं उस जनता को आजाद करूं, उसको सांस लेने के लिए आजाद करूं और उनके सौहार्द, उनमें सौहार्द बने, प्रेम बने, आज़ादी से रह पाए, यहाँ की तरक्की हो पाए। उसके लिए मैंने एक लड़ाई छेड़ी। जनता जनार्दन मेरे साथ थी, वो विगत हमारे सभाओं में आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन पहले तो मैं जनसुराज से अपने आप को यहाँ देख रहा था कि जनसुराज मेरे मेहनत को और मेरे चीज़ों को देखेगी कि भैया जनसुराज के लिए और अपने जनता के लिए और बनियापुर के लिए कैप्टन श्याम सिंह ने क्या किया। और जहाँ तक बात है कि मैं 20 साल 25 साल की राजनीति को टक्कर दे पाऊंगा
या उनके किले को ढहा पाऊंगा, तो वो मुझे नहीं करना है, वो जनता जवाब देगी। 20-25 सालों से यहाँ की जनता डरी हुई, सहमी हुई, और हर जनता चाहती है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे टोले में, हमारे विधानसभा में, हमारे गलियों में सुख हो, समृद्धि हो और सौहार्द हो और डर का माहौल ना हो। कोई जनता दबाव में नहीं रहना चाहती है, वो बिजनेसमैन हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई दबाव में खुद को नहीं रखना चाहता है। जो पंचायत से लेकर थाना से लेकर आपका विधानसभा के तमाम दोनों बनियापुर हो या मशरक हो, दोनों प्रखंडों के में अत्याचार, भ्रष्टाचारी और लूट हत्या तमाम मामलाएं हैं यहाँ पे। आप आएंगे तो कैसे इसको दूर कर पाएंगे? सर आएंगे कैसे कर पाएंगे, मेरे आते ही ना थोड़ी इन सब चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों के भीतर एक माहौल बन गया था, एक डर बन गया था कि ये जो कैप्टन आया है ना, ये किसी से डरता नहीं है। और उनको पता था, या जितने राजनीतिक दलाल हैं उनको भी पता था कि ये आ गया तो यहाँ की सारी दलाली, वो थाना की दलाली हो, वो स्वास्थ्य केंद्र की दलाली हो या ब्लॉक स्तरीय दलाली हो, सबसे पहले तो दलाल लोग डरे हुए थे। मुझे पता है मेरे टिकट ना मिलने पे उन दलालों के घर जश्न मना है, बहुत लोगों ने पार्टियां की हैं, लेकिन मैं बड़ा खेद है उनके सोच पे कि टिकट नहीं मिला तो वो ये ना सोचें कि भैया आपकी दलाली ख़त्म नहीं होगी, यहाँ की गुंडागर्दी ख़त्म नहीं होगी। मैं स्वच्छंद हूँ, आज़ाद हूँ, अब किसी पार्टी विशेष के बंधन में नहीं रह गया हूँ। मैं निर्दल आ रहा हूँ, मेरे पास ना किसी दल का प्रेशर है, ना किसी दल का दबाव है, बस एक दबाव रहेगा कैप्टन श्याम सिंह पे। ये वादा करता हूँ, जनता के लिए आया था और जनता का ही दबाव मैं अपने आप पे देख पाऊंगा। उसके बाद इस दुनिया में किसी का दबाव कैप्टन श्याम सिंह पे नहीं बन सकता है, और यह वक्त बताएगा। वादा तो हर नेता कर लेता है, वादा हर नेता कर लेता है, यह वक्त बताएगा कि भैया यहाँ की दलाली और यहाँ की अनिश्चितता खत्म होगी कि नहीं होगी। मैं बहुत सारा वादा नहीं करना चाहता। ये 5 साल का समय जो जनता कैप्टन श्याम सिंह को देगी, 5 साल के बाद उन जनताओं के पास जाके ये कैप्टन श्याम सिंह स्वतः अगेन पूछेगा कि का हो चाचा, का हो चाची, का हो भैया, काम भइल बा, रहुआ अच्छा से बानी, सुखी बानी, संपन्न बानी, कोनो बात के दिक्कत नहीं खेनू, आ काम ना कैले होखेम। तो आज भी वादा करता हूँ, मैं 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सम्मानित भाई बंधु, चाचा चाची, काका पितिया हैं, कि जिस दिन कैप्टन श्याम सिंह विगत 5 सालों में जब आप मुझे चुनेंगे, आपका कार्य नहीं किया तो 6ठा साल आपके समक्ष आऊंगा नहीं, और मेरे कान में आप चाबी लगा के मुझे यहां से भगाने का कार्य कीजिएगा। बस यही कहना चाहूंगा। एक